नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल आपके साथ। और आपको पता होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से कई बार लोग अपनी बातों में फंसाकर, बातों में लगाकर लोगों को ना जाने कैसे अपने वश में करके और उनसे उनका जो सामान होता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, मोबाइल हो या पैसे हो, वो उनसे बड़ी आसानी से लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ से हमारे सामने आया है, जहां चंपा देवी, बल्लभगढ़ निवासी, बल्लभगढ़ राजीव कॉलोनी निवासी चंपा देवी के साथ यह हादसा हुआ। चंपा देवी बताती हैं कि मैं राजीव कॉलोनी में किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे पति बाजार में रेडी लगाते हैं और उस दिन मैं अपने पति के पास उनकी रेडी पर गई हुई थी, जहाँ कुछ समय बैठने के बाद जब मैं अपने घर के लिए वापस आने लगी तो जिस रास्ते से मैं अपने घर के लिए वापस आ रही थी, उसी रास्ते में एक नाला पड़ता है। उसी नाले के पास मुझे एक अनजान लड़का मिला और उसने मुझसे आकर पूछा कि गली नंबर 4 कहाँ है, और मुझसे बातें करने लगा। इतने में ही 2 लड़के और आ गए और मुझे बातों में लगा लिया। बातों बातों में ही ना जाने कब मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया और मेरे गले से सोने की चैन व कान से बाली भी ले ली। ये सब लेने के बाद वो तीनों वहाँ से बड़े आराम से चले गए, जबकि मैं उन तीनों अनजान लड़कों को जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं था, और वो तीनों लड़के पैदल आए थे और पैदल ही चले गए। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये घटना कैसे घट गई, जबकि मेरे साथ ना तो किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती हुई, कोई छीना झपटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर भी मुझसे मेरा सामान लेकर वो तीनों वहाँ से फरार हो गए। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे पास मेरा सामान नहीं है तो मैंने पुलिस को ये सारी घटना की सूचना दी, इसके बारे में बताया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब जो हुआ वो मेरे साथ कैसे हुआ, क्योंकि वो लड़के ने मुझसे पता पूछा और उसके साथ 2 और लड़के आए, बातचीत करने लगे और बातों ही बातों में पता नहीं कब मैंने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया और अपने कान के बाली दे दी, गले का जो चैन थी गले की वो भी दे दी, और मुझे कुछ पता नहीं लगा। लेकिन जब वो आराम से पैदल आए थे, पैदल ही चले गए। जाने के बाद जब बाद में मुझे एहसास हुआ, जब महसूस हुआ कि मेरे पास मोबाइल नहीं है मेरा और मेरे चैन और बालियाँ भी गायब हैं, तो मुझे पता लगा कि ये उन तीनों लड़कों का ही कमाल है जो वो लेके चले गए। और फरीदाबाद लगातार आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से लोग कैसे कैसे लोगों को लूटते हैं, और ऐसी ये घटना थी जो आपको बताई राजीव कॉलोनी से। अब पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आगे देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।